पापा जी हो गया, अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, अभी जाऊं? बेटा सुबह सुबह योग करना तन और मन के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे हार्ट को भी बड़ा फायदा होता है। लेकिन पापा जी हार्ट अटैक तो आपको आया था, फिर हम ये प्राणायाम अनुलोम विलोम ये सब क्यों करें? ताकि तुम लोगों को हार्ट अटैक न हो। देखो बेटा योगा करने से हार्ट मजबूत होता है, मोटापा कम होता है और खून का दौरा बढ़ने से दिमाग भी तेज चलता है। दादाजी मेरा दिमाग तो वैसे ही तेज है, मुझे योगा करने की क्या जरूरत है? चुपचाप बैठ के योगा करो। दादाजी मुझे सहेली के घर जाना है, शाम को पार्टी की तैयारी करनी है। आधे घंटे में तुम्हारी सहेली कहीं भाग नहीं जाएगी, समझी? थोड़ी देर बाद जाना। देखा कितना वजन बढ़ रहा है तेरा? वही तो, खन्ना साहब को देखो, वो तो रोज योगा करते हैं। खन्ना साहब को देखो, खन्ना साहब में ऐसे देखने जैसी चीज क्या है? टोन देखी है उनकी, 56 इंच की हो गई है, फ्लैट है, फ्लैट। देखना है तो मुझे देखो। वही तो, टोन है लेकिन दिमाग कितना तेज चलता है उनका। क्या मतलब कि मेरा दिमाग नहीं चलता है? मैं गधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ? भगू बेटा एक बात बताओ, तुम ये बात पूछ रहे हो या बता रहे हो? करने की जरूरत नहीं है पापा जी, अगला वाला बताइए क्या करना है। अब हम लोग अनुलोम और विलोम करें। देखो ऐसे, अरे एक साथ सबका नाक बंद हो गया का? बारिश में भीग गए थे का? हैं? नहीं आंटी, हम योगा कर रहे हैं, आप भी करो। हम अकेले ही क्यों भूखते हैं? अरे हमको क्या जरूरत है, हम तो एकदम फिट एंड फाइन हैं। फिटो, इसको कहते फिटो ना। हाँ, आधा इंच भी बढ़ गए ना तो तरबूज की तरह फूट जाओगी। हाँ, हाँ। वही तो, अरे मिश्राइन 4 सीढ़ियाँ चढ़ने में भी हाफ जाती हो तो। देखो मिसाइल ऐसा है कि योगा करने से फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़े मजबूत होंगे तो सांस भी अच्छी आएगी। देखो सारा खेल तो जीवन में सांसों का ही है ना। अगर तन स्वस्थ रहेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा। अब हम लोग सूर्य नमस्कार करें। अरे मिश्राइन, ये है इनकी फिटनेस। वही तो। अरे मम्मी भी ना सुबह सुबह कचरे का डिब्बा पकड़ाकर कचरा फेंकने के लिए भेज देती है। मम्मी समझती ही नहीं है ये कोई उम्र है कचरा फेंकने की। अरे ये उम्र है कचरा करने की। अब बताओ ये कचरे का डिब्बा हाथ में लेके चलना हमें शोभा देता है? अरे लोग हमें देखते हैं, लड़की हमें नोटिस कर रही हैं आजकल। अब बताओ अगर इसी बीच बबली ने हमें कचरा फेंकते हुए देख लिया तो हमारा कितना बड़ा कचरा हो जाए। लेकिन ये कचरा फेंके कहाँ? इससे पहले कोई लड़की हमें नोटिस करे ये कचरा यहीं कहीं किनारे लगा देती। जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया। कचरा फेंक रहे हो? जी कहाँ? जमीन पर। लगे क्या भैया? अब लगी। अच्छा बबली, तुम यहाँ रोज कचरा फेंकने आती हो? हाँ, हम रोज आते हैं और पापा भी कभी कभी आते हैं। अच्छा बबली, हम दोनों ना साथ में कचरा करने आएंगे तो सोचो कितना अच्छा कचरा हो जाएगा। क्या बात है भगवान दास, पिज्जा ऑर्डर किया है क्या? हाँ बस। क्या
पिज्जा क्या क्या बोल रहे हो शिवाय तुम? अरे शिवाय, मैं यहाँ पे बबली का वेट कर रहा हूँ। क्या बबली अभी तक नहीं आई? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई भगवान दास? कमाल है, सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, उल्टा तुम मुझसे पूछ रहे हो यार। अरे मैंने कब मना किया यार, पूछो ना। अच्छा, ये अच्छा है। अब अगर मैं पूछूंगा तो तुम यही कहोगे कि तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है। पूछने का भी कोई फायदा नहीं है ना। सही बात है भगवान दास, मतलब ये कि आजकल तुम्हें अपने सवाल और मेरे जवाब दोनों पता है। आई एम प्राउड ऑफ यू मेरे दोस्त। अरे यार शिवाय, तुम ना हमेशा ही मजाक के मूड में रहते हो। बबली मेरी बेटी है, मुझे चिंता हो रही है, इतनी रात हो गई है। यार तुम भी नहीं कहाँ। अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप खड़े खड़े? दूर हटो। इतनी तो दूर खड़ी हूँ। अरे मतलब तुम पास आ जाओ। अच्छा अब बताइए, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? अरे मैं बस वो बबली का वेट कर रहा हूँ। वही तो, आपके यहाँ खड़े रहने से बबली जल्दी आ जाने वाली है क्या? सही बात है। अब कहा है ना उसने कि 15 मिनट में आ जाएगी, तो आ ही रही होगी। हाँ हाँ वो पता है, लेकिन बॉबी रात हो गई है इसलिए चिंता हो रही है। हाँ बात तो सही कर रहे हैं आप, रात तो हो ही चुकी है। कहीं गली में आके बबली अपना घर ना भूल जाए। एक काम करते हैं, आप और मैं यहीं खड़े रहते हैं ताकि बबली दूर से भी देखकर पहचान ले कि ये हमारा ही घर है। तुम भी ना बस। ए पप्पू, एक खबर पक्की है ना? अबे लो पक्की मतलब? अरे बटुक भाई, हमको इमली तो बेच नहीं रहे हैं जो तुम कच्ची और पक्की पूछे जा रहे हो। खबर एकदम पक्की है, तुम्हारी बबली मैडम है ना, एकदम सच धज के शाम को मोहल्ले में से निकली। हाँ, बस नजर गड़ाए रखो, कभी भी आ सकती हैं। अच्छा तुमने एक काम करना, जैसे ही बबली आए ना तो तुम लोग थोड़ा समझ रहे ना हम क्या कह रहे हैं। अरे चले जाएंगे, काहे चिंता करते हो? हमको भी जो है ये प्रेमी युगल को पास देखने का शौक नहीं है। वैसे भी सब चीज दूरे से अच्छा लगता है। हाँ? अबे बट्टू देखे, ये पट्टू की तो बबली थी ना। बबली बाइक पे? बबली कितनी देर लगा दी बेटा? वो मेरे माँ। हाँ, खुश हो। जीते रहो। माफ कीजिए, थोड़ी सी देर होगी, एक्चुअली रेलवे फाटक पे फंस गए थे हम लोग। हाँ, कोई बात नहीं, देर तो नहीं हुई है। बेटा अंदर चलो ना, चाय बना देती हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं आंटी जी, फिर कभी। अरे ऐसे कैसे, तुम इतने दूर से आए हो बबली को छोड़ने। और बेटा देख रहे हो क्या हो रहा है? भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को लेके आई राजकुंवर। गुरु, हमको तो लग रहा है ना कि जो चौबे जी हैं तो बटूक की लूटी हुई पतंग किसी और लौंडे को गिफ्ट कर दिए हैं। बटूक पूरे काम करो, अब तुम बस मांझा लपेटो और कुछ नहीं होगा। ये बबली को छोड़ के नहीं गया, ये बटुक को छेड़ के गया। इसको हम छोड़ेंगे नहीं। चिंता मत करो बटू, सुबह तक सारी जानकारी हमारे पास आ जाएगी। हम ला के देंगे। हाँ। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। अरे बहू बेटा, अरे भाई चाय बन गई क्या? चाय पिलाओ भाई। जी पापा जी। ये लीजिए पापा जी। थैंक यू। वाह क्या चाय है। पापा, हाँ? आप ऑफिस जा रहे हैं तो क्या आप मुझे स्कूल तक छोड़ देंगे? अरे नहीं बेटा, मुझे देर हो जाएगी, मुझे ऑफिस का काम खत्म करना है। तुम चले जाओ ना स्कूल। ओके पापा, बाय दादाजी। बाय बेटा। आए पापा जी, ये गलत बात है। आपने बबली को स्कूल जाते वक्त क्यों नहीं टोका? देखो बगू बेटा, आजकल के बच्चे बहुत समझदार, तो उनको कुछ भी कहने सुनने की या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती।
मतलब मैं अब कहने से क्या फायदा? बबली बबली। अरे बटुकलाल भैया, नमस्ते। कहाँ थे आप? इतने दिनों बाद दिखे। हाँ, हम वो दरअसल पढ़ाई के कारण। अच्छा, कल की पिक्चर कैसी थी? पिक्चर? कौन सी पिक्चर? अरे कल हम तुम्हें देखे थे ना, किसी के साथ पिक्चर देख के लौट रही थी शाम को। अच्छा हाँ, वो हम प्रिया की पार्टी में गए थे तो वहीं से लौट रहे थे। अच्छा अच्छा, वो पिंटू था ना, तुम्हारी बुआ का लड़का, मैं पहचान ही नहीं पाया। इतनी तेज बाइक चलाई कर, क्या बताएं। पिंटू? कौन पिंटू? अच्छा हाँ, जो वो मुझे घर छोड़ने आए थे। हाँ नहीं, वो तो समीर भैया हैं, प्रिया के भाई। बहुत अच्छे हैं। कल मुझे पार्टी में देर हो गई थी ना, तो वो मुझे छोड़ा है। अच्छा, वही कहे। बबली स्कूल नहीं गई अब तक? नमस्ते पापा जी, कैसे आप? पापा जी क्या? अरे बबली के पापा हमारे पापा, बबली की मम्मी हमारी मम्मी, और बबली दादा हमारे दादा। तो बस हो गया, सबसे रिश्ता जोड़ लिया। ऐसा क्या है, सुबह सुबह मेरे घर के पास काम क्या पड़ जाता है तुम्हें? दूध पीने आए थे, गरम गरम। ये कोई उम्र है दूध पीने की? जूस पिया करो, वो भी करेले का। किनारा जूस सेंटर से, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मिठाई लाल की दूध में ना बहुत मिलावट रहता है। आधे पसली के हो, तबीयत खराब हो गई तो हा? चलो बबली, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। जी पापा। बटुक 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 बटुक, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। लड़के का नाम है समीर और लड़के पता हमने पूछ लिया बबली से। अरे यार, तुम्हारे चक्कर में हम सुबह से आधा कानपुर नाप लिए और तुम हो बोल रहे हो कि सब पता है। नहीं, टेंशन की बात नहीं है, वो बबली की सहेली का भैया था। अरे यही तो टेंशन है भाई, जमाना बहुत खराब है। सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना घट जाएगी। नजर रखनी पड़ेगी, कहीं सहेली के भैया सैया बनने के सपने ना देखने लगे। तो यार तुम पूरे मोहल्ले में ना हमारी बेइज्जती करवाओगे यार तुम। बेइज्जती? इसमें तुम्हारी बेइज्जती कैसे हो जाएगी भाई? अरे यार, दूसरे मोहल्ले का लड़का अगर हमारी मोहल्ले की लड़की को पटा कर ले जाएगा तो होगी ना हमारी बेइज्जती। इज्जत रख लेना तुम बस। अरे बबली, ये क्या, स्कूल से आके कपड़े भी नहीं बदले अभी तक? जाओ पहले कपड़े बदलो, बाद में पढ़ाई करो। मम्मी आज 1 घंटा पहले स्कूल गई थी और केमिस्ट्री टीचर से सब कुछ पूछा था, लेकिन तब भी कुछ समझ नहीं आया। ओफो बबली, तू भी ना, कभी केमिस्ट्री तो कभी गणित। तूने आर्ट्स क्यों नहीं ली? मम्मी इस बार ना साइंस में हमारी केमिस्ट्री पल्ले ही नहीं पड़ रही है। प्लीज आप पापा को बोल के एडमिशन करवा दो कोचिंग में। कोचिंग? बेटा तेरे पापा कोचिंग का नाम सुनते ही अपना बैंक अकाउंट खोल के बैठ जाएंगे। अरे बेटा, थोड़ा ध्यान देना पढ़ाई पे, थोड़ी कोशिश कर। तू भी ना जरा सी बात में घबरा जाती है, बिल्कुल अपने पापा पे गई है। केमिस्ट्री चीज ही ऐसी है आंटी कि बड़े बड़े घबरा जाते हैं। अरे समीर, जीते रहो बेटा। नमस्ते आंटी जी। आओ। हाय बबली। हेलो। ये तुम्हारे लिए। आंटी जी, ये प्रिया ने भिजवाया था। कल रात को पार्टी में वो उसे रिटर्न गिफ्ट देना भूल गई थी। अच्छा, ले लो बेटा। समीर बैठो ना बेटा, हम चाय बनाकर लाते हैं तुम्हारे लिए। ये तो समीर की बाइक है। बटुक बेटा, अब तुम्हारी बर्बादी के दिन नजदीक आ गए। देखो, एक बार तुम ये पीरियोडिक टेबल रट लोगे, उसके बाद पूरी केमिस्ट्री तुम्हारी उंगलियों पे। क्या? अरे वाह मम्मी, हाँ? समीर भैया को तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी आती है। अच्छा, आपने कौन सी कोचिंग की थी? अरे कोचिंग से कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा हथियार है। वही तो बेटा, कब से इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि कोचिंग की जिद पकड़ के बैठी है। अरे समीर, क्या पढ़ाई लिखाई चल रही है? खुश रहो खुश रहो। हाँ? बस बबली को केमिस्ट्री समझा रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ। वैसे बबली, मेरे पास केमिस्ट्री की बहुत अच्छे नोट्स पड़े, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि वो किसी भी कोचिंग क्लासेस से बहुत ज्यादा बेहतर है। हाँ समीर भैया प्लीज। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे केमिस्ट्री के नोट समझाने के लिए तुम्हें 2-4 दिन की ट्यूशंस देनी पड़ेंगी। उसके बाद तुम्हें किसी भी कोचिंग क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। हाँ तो बेटा आके पढ़ा देना ना, और वैसे भी 3-4 दिन की तो बात है,
इस बहाने कम से कम कोचिंग के पैसे भी तो बच जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे खर्चा बचेगा, क्या बोल रही हो? बेचारे के पास टाइम भी तो होना चाहिए ना, ये भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है। अरे अंकल ऐसी बात नहीं है, बबली को पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कल से आ जाओ फिर। ओके चलता हूँ। हाँ हाँ अरे जीते रहो। हाँ, खुश रहो खुश रहो। ये लो गुरु, अब तो ट्यूशन टीचर बन गया है, अब तो केमिस्ट्री पढ़ाएगा। बटुक बेटा तुम तो गए। अरे ऐसे कैसे गए, हम इस लौंडे को छोड़ेंगे नहीं। अरे पहले पकड़ तो लो, हवा की तरह आता है और बाइक से तूफान की तरह निकल जाता है। यार अपनी साइकिल से तो हम लोग इसको दौड़ा भी नहीं पाएंगे। अबे हे, क्या कर रहा है बे? आज से इस लौंडे की उल्टी गिनती शुरू। तैयारी करो पप्पू। अरे बहू बेटा, हाँ पापा जी आई। बच्चे कहाँ गए? खाना नहीं खाएंगे क्या? पापा जी बबलू तो कब का खा के सो चुका है और बबली अपनी पढ़ाई में लगी हुई है। केमिस्ट्री मानो केमिस्ट्री ना होके कोई जंग हो गई उसके लिए। आप जरा समझाइए ना उसे। अरे बेकार में ही परेशान हो रही है केमिस्ट्री के पीछे। वैसे भी वो समीर कल से आके पढ़ाने वाला है उसे। अरे अच्छी बात है, उसे खुद पढ़ाई करने दो। आजकल वैसे बच्चे मिलते कहाँ हैं जो खुद से पढ़ाई करें। सच्चे में बबली हमारी बहुत समझदार लड़की। हाँ। अरे वो बदमाश बबलू, हे भगवान, उसके सवालों से तो भगवान बचाए। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मुझे परेशान करने के लिए वो जानबूझ के उल जलूल और खुराफाती सवाल पूछता है। ऐसा क्या पूछ लिया बबलू ने? अब बताओ, परसों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि दादाजी ये बताओ कि ये डॉलर रुपए से बड़ा क्यों है? $1 में 64 रुपए क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? अब बेटा हमें पता हो तो हम बताएं, लेकिन आज सुबह आके कहने लगा कि दादाजी हमें इसका जवाब मालूम। नहीं ये तो अच्छी बात है भाई। अगर इस उम्र में उसे अर्थशास्त्र के बारे में पता है तो वो बेवकूफ कहाँ से हुआ, समझदार हुआ ना। हाँ वही तो। अरे भैया जवाब सुन लोगे तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। क्या बताता है कि एक अमेरिकन अपने देश से जितना प्यार करता है 64 हिंदुस्तानी मिलके उतना प्यार अपने देश से करते हैं। इसलिए हमें सबको मिलके अपने देश से और प्यार करना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। बोला तो अच्छा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये उसके दिमाग की उपज है। किसी ने समझाया होगा तभी बोल पा रहा है ये। वही तो। अब आप दोनों बबलू पुराण बंद करके शांति से खाना खा लीजिए। तब तक मैं जरा बबली को देख कर आती हूँ कि वो सोई या नहीं। कल सुबह वो समीर आने वाला है उसे पढ़ाने के लिए। अच्छा, हाँ जाओ जाओ, देख लो देख लो। समीर भैया, आप छत पे क्यों आ गए? हम नीचे आंगन में भी पढ़ सकते हैं। बबली, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एकांत और खुली हवा। छत से बेहतर जगह और कोई हो भी नहीं सकती। तुम किताबें और मेरे नोट्स निकालो, शुरू करते हैं। एक बात बताना तुम्हें भूल गया, मेरी ये ट्यूशन वाली बात जो है ना, प्रिया को मत बताना। पर क्यों भैया? देखो, जब तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा ना तो हम दोनों साथ मिलकर उसे सरप्राइज देंगे ना। और प्लीज ये भैया भैया बुलाना बंद करो, मुझे पढ़ाने में तकलीफ होती है। समीर समीर बुला सकती है मुझे तो। अरे कब का, और भाभी को लेकर ऊपर भी निकल गया। हाँ? मतलब छत पे पढ़ा रहा है। छत पे? अबे बट्टू, समीर हमेशा एक कदम आगे ही रहता है ना। अब छत पर कैसे जाएंगे? हाँ यार, कैसे चढ़ेंगे? जाएंगे, छत पे भी जाएंगे। सीढ़ी लेके। सीढ़ी? अबे छत पे चढ़ोगे क्या? अबे लेकर तो आओ, सब नहीं बता देगा। देखो, अब एक काम करो, ये ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उसका एक गाना बनाओ और उसे याद करो। और स्कूल में, रास्ते में, हर जगह इसे प्यार का गीत समझ के गुनगुनाते रहना। देखो,
केमिस्ट्री जो है ना वो बिना प्यार के नहीं आती। केमिस्ट्री समझने के लिए प्यार करना बहुत जरूरी है। मतलब केमिस्ट्री से प्यार करना बहुत जरूरी है। भैया सॉरी, हाँ। मुझे ये व्हाट हैपेंस व्हेन को सॉल्व करवा दीजिए, समझ नहीं आ रहा। हाँ करवा देते हैं, बताओ। भट्टू बचा के गिरे तो चौबे जी के गाड़ी की छत चली जाएगी। हाँ, फिर चौबे जी ना तुम्हारी खाल उधेड़ के इस जिंदा लाश का पैसा वसूल करेंगे। संभल के भाई। भैया एक बुक रह गई है तो मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। बेटा केमिस्ट्री टीचर, आज हम तुम्हारा बायोलॉजी बिगाड़ देंगे। गप्पू बम दे, बम बम बम। हाँ। ये गप्पू भाई, तू बम लेके आया क्या? दोस्त के मोहब्बत के जंग में बिना हथियार के थोड़ी आएंगे। अरे समीर, बेटा बबली कहाँ गई? वो अपनी एक किताब लाने नीचे गई, अभी आती होगी। अच्छा बेटा, तुम भी नीचे जाकर बैठो, हमको थोड़ी सफाई करनी है यहाँ। जी आंटी। बटुक बचा के रखना, शक्ल ना दिखने पाए। अरे ये बबलू भी ना अपनी बॉल यहीं फेंक कर चला गया। ये बम फटेगा ना। ए यार, दोस्त की हुनर पर शक मत करो, जबर फटेगा। अरे बटुकला, भगवान भैया की छत पे सीढ़ी लगाकर क्या कर रहे हो तुम? वो हम हाँ हम वो छत पे ना अमरूद तोड़ने गए थे। अच्छा, लेकिन भगवान भैया की छत पे अमरूद का पेड़ कहाँ है? वही तो जब हम ऊपर गए तो हमने देखा कि वहाँ अमरूद तो है नहीं, तो हम नीचे चले आए। क्यों? क्यों? अच्छा, ऐसा है बटुक। हाँ, मैं जरा चौराहे से होकर आता हूँ, कुछ जरूरी काम है। तब तक तुम हमारी दुकान का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ, जाइए आराम से। अरे बहू बेटा, ये चीख की आवाज कहाँ से आई? पापा जी! अरे बहू बेटा, ये क्या हुआ? मम्मी! आंटी जी।
अरे उठ यार, अरे उठ यार, दिन हो गया, रात में उठोगे क्या? बटू उठ, बे उठो उठो, उठ यार। यार कितना मजा है। अरे वो समय फिर आ गया था क्या? और क्या, आकर गया भी, और तुम यहाँ सोते रह गए। कमरे में क्लास लगी थी आज, छत पर कल तुम कांड कर दिए। गप्पू, दिन तो निकल गया, आज रात में उसकी क्लास हम लेंगे, तुम तैयारी करो। यार फिर से बम? अरे नहीं यार, नए वार में नया हथियार लाएंगे, बस तुम देखते जाओ बेटा। बहुत देर होगी, आए नहीं अभी तक। आखिरी मुलाकात है, कर लेने दो। अबे पागल है क्या? हाँ हैं, प्यार में पागल हैं। बटुक भाई नाम है इनका। क्या मतलब? समीर बेटा, मतलब के चक्कर में ना पड़ो, वरना बेमतलब के कम कर दिए जाओ। आज के बाद कुत्ते वाली गली में नजर भी मत आना, वरना कुत्तों को भी तेरी हालत दिक्कत तरस आ जाएगा। तू ना दिखाई पड़ना, सरकारी गली है ये, तुम्हारे दादाजी का मकबरा नहीं है तो तुमने कह दिया और ना दिखाई दे। अबे एक बार में कहा जा रहा है, समझा करो। नहीं, इतनी सी बात तुमको समझ में नहीं आ रही। अरे ट्यूशन टीचर बने फिर रहे हो। आज के बाद बबली चौबे की ट्यूशन क्लासेस बंद, नहीं तो भरी जवानी में यादगार बना दिए जाओगे बेटा। ओ बबली चौबे, ये बात है। हाँ, वही मैं सोचूं कि प्यार करने में मजा क्यों नहीं आ रहा। एक आध तो दुश्मन तो होना ही चाहिए। अब आएगा असली मजा, खेल। मार मार गप्पू मार। अरे बटुक, अरे बड़बड़ा क्यों मार। अरे नीचे तो देखो। चल पीछे, चल पीछे। गुड मॉर्निंग सर, केमिस्ट्री सर। चल पीछे, चल पीछे। अब एक बात तुम तीनों कान खोल के सुनो। समीर चौरसिया नाम है हमें। क्या नाम है? समीर चौरसिया। और आप खास तौर से सुनिए, एक बार जिस पे हम नजर डाल देते हैं ना, वो या तो हमारी हो जाती है या तो किसी के लायक नहीं होती। सुन लो, तुम्हारी आंखों के नीचे से लेके जाऊंगा उसको, जो कर सकता है कर ले। और सुन बे, हाँ, इस खिलौने को अंदर कर ले। ओके सर। आलू छीलने के काम आएगा तेरे। ओके सर, केमिस्ट्री सर। बटुक भाई, यार तुम बबली को भूल ही जाओ तो अच्छा है। ये बहुत खतरनाक आदमी है। चुप। अरे बबली बेटा, ये शायर लोग पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। इसमें एक शेर लिखा है कि खुद से खुद की पहचान बढ़ा ले, एक दिन खुद ही खुद के काम आए। सही बात, क्या बात। बॉबी जल्दी टिफिन दो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ जल्दी आओ। अरे समीर, ये क्या हुआ? क्या हुआ? खुश रहो, कहीं एक्सीडेंट हुआ क्या? आओ बैठो बैठो। कुछ नहीं, बैठो बेटा। पढ़े पढ़े पढ़े। बेटा कहीं गिर गए क्या? नहीं गिरे नहीं आंटी जी, हाँ लेकिन कुछ गिरे हुए लोगों की वजह से हुआ ये सब। मतलब? अंकल जी, आपके मोहल्ले में कोई बटुक नाम का लड़का है जिसने हमारी हालत कर दी। बटुक भैया ने? पर वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, तुम जानते हो उसे? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वो बबली को जानता है और उसने मुझे यहाँ आकर पढ़ाने से मना कर दिया। हमने कारण पूछा तो ऐसे कैसे कर सकता है? तुम चलो मेरे साथ, उसकी इतनी हिम्मत की। अरे अंकल रहने दीजिए, मैं तो बस यही कहने आया था अंकल। कहने की कोई जरूरत नहीं है, चलो चलो मैं उसकी खबर लेता हूँ। हाँ। नमस्ते पापा जी। पापा, अरे चौबे भैया क्यों मार रहे हैं बटुक को? क्या पापा जी? हाँ क्या ये सब? ये सब पापा जी, चाचा जी, ये सब हमने नहीं किया है।
अंकल जी चलिए यहाँ से, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। मुझे तो डर है कहीं ये लोग आप पे भी हाथ ना उठा दें। क्या चाचा जी ये झूठ बोल रहा है, हमने इसको नहीं मारा, बल्कि इसने हमको कल। चुप, एकदम चुप। शरीफों के मोहल्ले में ऐसी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने? अगली बार तुम मेरे घर के बाहर भी दिखे हो ना तो मैं पुलिस में दे दूंगा। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना, समझे बटुक? गलती मेरी है जो तुम लोगों को मैं बच्चा समझता हूँ। मन तो कर रहा है चाचा जी आप समझ नहीं रहे हैं। क्या? चाची, बबली, आपको लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? अरे हम तो, आप सबको गलतफहमी हुई है, हम आपको समझाते हैं। ये जो लड़का है ना, तुम शरारती हो ये हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस हद तक गिर जाओगे। बटुक, आज तुमने अपनी सारी इज्जत खत्म कर ली। दादाजी। अंकल जी आपने तो झगड़ा बढ़ा लिया। मुझे वैसे भी ये लड़ाई झगड़े से बहुत डर लगता है। इसके बाद हम बबली को पढ़ा नहीं पाएंगे। ये बटुक तो मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे ऐसे कैसे? हाथ लगा कर तो देखे। वैसे तुम ठीक ही कह रहे हो बेटा, ऐसे बदतमीज अनसोशल लोगों का कोई भरोसा नहीं है। बबली तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई पे कोई असर नहीं होगा। समीर यहां के ना पढ़ा पाए, तुम प्रिया के यहां जाके पढ़ लेना। ये ऐसे लड़के तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। मन तो कर रहा ना मैं। चलो बेटा, चलो अंकल। हाथ में दर्द हो रहा होगा ना भगवान दास? हाँ ये देख, तुम मेरे हाथ की बात कर रहे हो? हाँ? या बटुक के हाथ की बात कर रहे हो? अरे शिवाय, मैं उसे देख के ना परेशान हो जाता हूँ, कंट्रोल नहीं होता मुझसे, इसलिए हाथ उठ गया। पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अफसोस? हाँ। घटना के घटित हो जाने के बाद अफसोस होता है भगवान, और जब घटना घट रही होती तो आवेश होता है, क्रोध होता है। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने जो किया वो गलत किया? अरे शिवाय, तुम्हें तो पता ही है, तुमने तो देखा भी होगा कि समीर को कितनी बेरहमी से मारा उसने। और समीर एक अच्छे घर का लड़का है, उसकी क्या गलती है? वो इतनी दूर से बबली को ट्यूशन पढ़ाने आता है और इन लफंगों ने। भगवान दास, क्या तुम्हारी अंतरात्मा यही कहती है कि बटुक आरोपी है, लफंगा है? अरे भाई एक बार सोच लो, क्या पता जो तुम सोच रहे हो गलत निकले। नहीं, देखो इस बार मामला अंतरात्मा का नहीं है, बल्कि मामला मेरी बेटी का है शिवाय। और तुम्हें पता नहीं है आजकल बाहर क्या हो रहा है। आप अपने बच्चों को सिर्फ अच्छा संस्कार दे सकते हैं, लेकिन बाहर के लोगों का क्या भरोसा। और ये बटुक ना, इसे मैं सालों से जानता हूँ। इसीलिए बोल रहा हूँ भगवान दास, जब तुम बटुक को इतने सालों से जानते हो तो बात प्यार से भी हो सकती थी। सबके सामने बेइज्जती करने की क्या आवश्यकता थी? ये हाथ उठाना गलत बात है भगवान दास। देखो शिवाय, तुम्हें पता है कि मुझे इतनी आसानी से गुस्सा तो आता नहीं, लेकिन ये बेटी का मामला है और मैं बबली को लेके इमोशनल हूँ यार। और क्या? अब तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो भगवान दास। क्या मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तुमने बटुक को मारा क्यों। अच्छा एक बात बताओ, तुमने बटुक को इसलिए मारा कि वो बबली के बारे में गलत सोचता है, या फिर तुमने बटुक को इसलिए मारा कि उसने समीर को मारा, जो एक अच्छे घर का सीधा साधा लड़का है? हाँ क्या बताओ ना। नहीं मतलब यार मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ शिवाय। एक काम करो तुम भगवान, तुम सो जाओ। क्या है ना कि तुम थके हुए हो और कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी के वश में नहीं है। सो जाओ। देखो शिवाय भी ना हमेशा कंफ्यूज करके चला जाता है। तुम शरारती हो ये हमें पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि इस हद तक गिर जाओगे। अगली बार तुम मेरे घर के बाहर भी दिखे हो ना तो मैं पुलिस में दे दूंगा।
हमसे दोस्ती करोगी? अरे हम दोस्ती तो हैं। बाय। चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको फोन कर दूंगी। ठीक है। अच्छा, ये केमिस्ट्री के चैप्टर तो बहुत खत्म कर लिए, हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर कब शुरू करेंगे? जी? जब तुम ये जी कहते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सच में कुछ नहीं आता। बाय, मैं चलती हूँ। अच्छा, जाना ही है तो कम से कम ठीक से गुड बाय तो करके जाओ। अच्छे से मतलब बाय तो किया ना समी भैया। मुझे चिढ़ा रही हो ना? भैया कह के चिढ़ा रही हो ना तुम मुझे? हाँ यार, ये भैया भैया मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है तुम्हें मिस्टी के साथ साथ गुड बाय बोलना भी सिखाना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? अरे कोई भी नहीं देख रहा, हमारे बीच में इतने दिनों से जो सब कुछ चल रहा है वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? अब भोली क्यों बन रही हो तुम? क्या चल रहा है इतने दिनों से? आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, छोड़िए मेरा हाथ प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। तू तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? साले तेरे को तो मैं गन चल जाएगी। बदतमीजी की भी हद होती है। मेरे ही घर के सामने ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे चौबे भैया, बबली। अंकल जी, मैं तो बबली को छोड़ने आया, ये उसको छेड़ने लग गया। जब मैंने उसको मना किया तो वो मुझे पीटने लग गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ? बस करिए पापा, इन्होंने कुछ नहीं किया। असली मुजरिम तो ये है, सबीर। इसके इरादे कुछ और ही थे पापा। केमिस्ट्री के बहाने मेरे साथ बदतमीजी करता था। मम्मी, अगर मुझे पहले ही पता होता ना कि ये कैसा लड़का है तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन पढ़ाई के चक्कर में मैं इसकी गंदी निगाहों पे ध्यान ही नहीं दे पाई। पापा, आज मुझे ये अकेला पाकर हद पार करने की कोशिश कर रहा था। अगर भटुकला नहीं होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता। मम्मी, ये बहुत गंदा लड़का है और ये गन भी इसी की है। बदतमीज, अपनी गंदी सोच लेकर इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना इतना मारूंगा कि दोनों टांग से घर भी नहीं पहुंच पाओगे। निकलो, निकलो। अपने
चाचा को माफ करोगे या फिर मेरे मुंह से सॉरी सुनना पसंद करोगे? बटुक बेटा, हमको भी माफ कर दो। हमने भी तुमको गलत समझा। चाची और कितना रुलाओगी? वैसे ही 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर और रोएंगे तो बेहोश होकर यहीं गिर जाएंगे। अरे कमाल है, 2 दिन से भूखे हो, कमजोरी है, फिर भी तुमने समीर को धोबिया पछाड़ दे दिया। अरे बहू बेटा, इस बेचारे के लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करो। हाँ पापा जी, अभी बना जी। बॉबी, टाइम तो देखो। इतनी रात कोई खाना खाता है क्या? अभी खाएगा तो पचाएगा कब? दूध पियोगे? उससे एनर्जी मिलेगी तो कल आना। अभी घर जाओ, मम्मी इंतजार कर रही होगी ना। ठीक है, आप लोग भी जाइए, बहुत रात हो गई है, अब सोते हैं। पापा जी, ये साड़ू साहब को फोन करके जमा कर दीजिएगा। बटुक, बावली, अपना ध्यान रखना। जी, गुड नाइट। गुड नाइट। ये सपना तो नहीं, सपना नहीं है, 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 सपना नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना भगवान दास कि कुछ बातें ऐसी होती जिसपे किसी का वश नहीं होता, ना तुम्हारा, ना मेरा, ना किसी और का, और प्रेम उन्हीं में से एक है।